हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीपीओ सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या आर्मी अग्निवीर से लेकर सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने तक की जो प्रोसेस है, उसमें या यूँ कहें हम कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं तो आपका मेडिकल जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। छोटी छोटी जो मेडिकल के पॉइंट्स हैं, जानकारी के अभाव में किस तरीके से सारी मेहनत बेकार हो जाती है। एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि कान का जो वैक्स है उसका पॉइंट बन जाता है, और कान का वैक्स जो है वो कान साफ़ करवाने से ही ठीक हो जाता है। कोई बहुत बड़ा उसका ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। टेरिजियम क्या है, पिंगिकुला क्या है, देखिए यहाँ हम इस वीडियो में एक अग्निवीर का जो कैंडिडेट है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके मेडिकल पॉइंट्स के किस तरीके से उनको पॉइंट मिले, और जो पॉइंट उनको मिले उनको पहले से जानकारी होती तो उनमें से कौन से पॉइंट वो ठीक कर सकते थे। अब ये देखिए, ये अग्निवीर स्कीम का जो मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट है वो है, और इनको एमएच, जैसा कि आप जानते हैं अग्निवीर में एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो उसमें वेरी नेक्स्ट डे उसमें भी रेफ़र ही किया जाता है स्पेशलिस्ट के पास में। इम्पैक्टेड वैक्स बायलेटरल ईयर, दोनों कानों में इनको वैक्स है, जो कि साफ साफ लिखा रहता है, एडवर्टीजमेंट में भी लिखा रहता है कि आप कान की सफाई करवा के आएँ। हाइपर एक्सटेंशन एल्बो राइट, अब हाइपर एक्सटेंशन यदि है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से आपको उसको हाथ को सामने रखना है, बस इतने से ही आपका काम हो जाता है। क्यूबिटस वल्गस को आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, जो कि आप कोहनी का जो बैंड है वो अंदर की तरफ है, यानी 10 डिग्री से नीचे। वैसे तो 5 डिग्री से नीचे अनफिट होता है, लेकिन कई बार 10 डिग्री वाला भी डाउट में आ जाता है। और सॉरी, ये वल्गस है, यानी कि क्यूबिटस वल्गस मतलब कोहनी का बैंड जो है वो 15 डिग्री से ऊपर है। और हेलॉक्स वल्गस, इनका हेलॉक्स वल्गस होता है, जो पैर का आपका अंगूठा होता है वो सीधा रहना चाहिए। इस तरीके से आपकी टो होती है पैर के, तो अंगूठा क्या है कि अंदर की तरफ बैंड हो जाता है, उसको हेलॉक्स वल्गस कहते हैं। और ये भी इसका स्प्लिंट आता है, इसको करेक्शन किया जा सकता है, बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इनके सभी पॉइंट ऐसे हैं कि जो ये क्लियर कर सकते थे। पिंगिकुला क्या है, तो पिंगिकुला देखिए आँखों का पॉइंट है कि इससे मिलता जुलता दूसरा पॉइंट है टेरिजियम। कि जनरली क्या होता है कि टेरिजियम जो है वो ज़्यादा पॉइंट बनता है कैंडिडेट्स का। तो ये है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और इनसे कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए, ये जो आंखें आपको दिखाई दे रही हैं ये पिंगिकुला है। तो ये जो येलोइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये प्रॉब्लम। अब यदि ये इस कॉर्निया को भी कवर कर लेता है तो वो टेरिजियम हो जाता है। इनका जो है वो कॉर्निया से बाहर है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए, पिंगिकुला इज ए रेज्ड येलोइश वाइट ग्रोथ नेक्स्ट टू बट नॉट ओवरलैपिंग द कॉर्निया, कि जो कॉर्निया को ओवरलैपिंग नहीं करती है। दिस ग्रोथ कैन बी अनसाइटली बट इट टिपिकली डज नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स एंड डज नॉट नीड टू बी रिमूव्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपको ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मेडिकल के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो आपको प्रॉब्लम नहीं करते हैं, जैसे कि ये जो हमने अग्निवीर का आपको दिखाया, वैक्स भी है कान में तो कोई पता नहीं चलता है कैंडिडेट को। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं कि एक बार में उनका वैक्स रिमूव नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हुआ रहता है। तो उनको 5 दिन का उनको दवा दिया जाता है और उसके बाद वो वैक्स रिमूव होता है। टेरिजियम क्या है, टेरिजियम इज़ ए फ्लैशी ग्रोथ ऑफ द conjunctiva that spreads across onto the cornea, यानी जो कॉर्निया को कवर करते हुए जो ग्रोथ है, एक्सेस ग्रोथ, वो टेरिजियम है, और जो कॉर्निया के बाहर है वो पिंगिकुला है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और आप यूनिफॉर्म सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये जो कैंडिडेट हैं, ये इसका भी दिन को पता होता, रिमूव करवा लेते, वैक्स साफ़ करवा लेते। ये जो तीनों पॉइंट है इनके, ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक हो जाते, ये यहाँ पर बच सकते थे। अब री मेडिकल इनका एमएच जो मिला है वो देखिए 3 डॉक्टर्स का पॉइंट है, जिसमें ये इम्पैक्टेड वैक्स निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, कान साफ करवा के जाएंगे तो। और
हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, हेलॉक्स वल्गस, अब ये किस लेवल तक हैं, कितने हैं, नॉर्मल हैं या ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। और आई का जो पॉइंट है, अब यदि सबसे पहले ही इसमें यदि आई का ही आ गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या होता है कि जिस पॉइंट में आप पहले बार में आप अनफिट हो गए तो फिर दूसरे पॉइंट का मेडिकल नहीं होता है। जबकि जो एसएससी जीडी और ये सब की यदि हम बात करें तो इनमें सभी पॉइंट्स का मेडिकल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं, और बचने का जो तरीका है वो यही है कि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप पहले से करवा के देखें, जिसमें जो नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ओवरवेट जैसे पॉइंट्स में कैंडिडेट को अनफिट होना पड़ जाता है। तो यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको पहले से आप ठीक कर सकें, आप तैयार कर सकें। अब एसएससी जीडी के हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास जो प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, नॉर्मल पॉइंट्स उन्होंने अपने ठीक कर लिए, फिट हो गए। तमाम वो कैंडिडेट्स जो फिट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप भी प्री मेडिकल चेकअप हमारे पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ नंबर आपको बता देते हैं, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, जिसमें आपका आंखों का जांच आई स्पेशलिस्ट के द्वारा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा आपके नाक कान गला प्लस जनरल फिजिशियन आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं। कान की सफाई की जाती है, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, सीबीसी कंप्लीट चेकअप आपके किए जाते हैं। और कोई पॉइंट होता है आपको बताया जाता है, पूरा ब्रीफ किया जाता है आपको। दवा से ठीक होने वाला है उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है, सर्जरी से ठीक होने वाला है उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है, एक्सरसाइज से ठीक होने वाला है वो भी आपको बताया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहें तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।